सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जोएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके श्री चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह भाव सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में उपस्थित ही हैं, ऐसा भाव रखकर हम उनके चरणों में श्लोक रूपी पुष्प अर्पण करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल के भाव सत्संग में हमने जानकर लिया कि संत एकनाथ महाराज जी स्वयं संत होते हुए भी किस प्रकार अध्यात्म प्रसार करते थे। उन्होंने साधना में अति उच्च स्तर प्राप्त किया था। साक्षात भगवान श्री दत्तात्रेय जी अर्थात श्री दत्त गुरु जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। फिर भी केवल गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन ही अध्यात्म का प्रसार किया। हर एक मनुष्य के उद्धार के लिए उनकी कितनी लगन थी ये भी हमने कल देखा। इसलिए हम सभी सर्वसामान्य व्यक्तियों ने कितनी लगन से धर्म की सेवा करनी चाहिए। हमें ईश्वर ने सिखाया कि कैसे अध्यात्म का प्रसार करने से, अध्यात्म प्रसार की सेवा करने से हम ईश्वर के प्रिय बन सकते हैं। धर्म का प्रसार कैसे कर सकते हैं? देवी देवताओं का अनादर रोकने से भी हमारी धर्म सेवा ही होती है, ये हमने देखा था। संत एकनाथ जी के समान ही और एक महान संत नामदेव जी महाराज जी ने लोक कल्याण हेतु धर्म प्रसार कितने व्यापक स्वरूप में किया, यह हम आज के सत्संग से जानकर लेंगे। अब हम आगे का विषय जानने से पूर्व सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण जी इनके चरणों में शरण जाकर प्रार्थना करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपकी ही कृपा है कि हमें भाव सत्संग के माध्यम से भाव भक्ति कैसे बढ़ानी है, आपके चरणों में कैसे समर्पित होना है, ये हम सीख पा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, संतों के जीवन के अनुसार ही आप ही हमसे भी भाव भक्ति के लिए प्रयत्न करवा लीजिए। हमारे हृदय में भगवत भक्ति का दीप जला दीजिए। हे भगवान श्री कृष्ण जी, सत्संग में बताए सभी सूत्रों के अनुसार हमसे कृति हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी इनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हमारी भारत भूमि पुण्य भूमि है, अवतारों की, संतों की जन्मभूमि है और ऐसी पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ, ये कितने भाग्य की बात है। हम सत्संग सत्सेवा का विषय समझकर ले रहे हैं। वर्तमान काल में धर्म की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। संत स्वयं तो जीवन मुक्त होते हैं, ईश्वर के सगुण रूप होते हैं। संत
स्वयं आनंद स्वरूप होते हैं। वे आनंद में रहें इसलिए उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी संत सामान्य व्यक्ति के उद्धार के लिए अखंड धर्म की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक महान संत नामदेव जी महाराज जी, इनके जीवन से आज हम सीखेंगे। ये प्रसंग तब का है जब संत नामदेव जी छोटे बच्चे थे। एक दिन उनके पिता किसी कार्यवश बाहर गांव जा रहे थे। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पुत्र, मैं थोड़े दिनों के लिए बाहर रहूँगा, तो अब थोड़े दिन मंदिर में ठाकुर जी की सेवा तुम करना। ठाकुर जी को स्नान कराना, मंदिर को स्वच्छ रखना और हाँ, ठाकुर जी को दूध का भोग अवश्य चढ़ाना। जैसे मैं सारी सेवाएं पूर्ण करता हूँ, वैसे ही तुम भी करना। देखना, लापरवाही या आलस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ठाकुर जी नाराज़ हो जाएंगे। बालक नामदेव जी ने सब समझ कर लिया और वैसे ही करने के प्रयास शुरू किए। जैसे उनके पिताजी समझा कर गए थे, वैसे ही मंदिर की स्वच्छता इत्यादि कार्य उन्होंने किया। भोग लगाने के लिए उन्होंने दूध का कटोरा भरकर ठाकुर जी के आगे रखा और हाथ जोड़कर बैठे रहे और देखते रहे कि ठाकुर जी किस तरह दूध पीते हैं। परंतु ठाकुर जी दूध कैसे पिएंगे? वे तो पत्थर की मूर्ति थे ना। परंतु बालक नामदेव जी को तो ये पता नहीं था। उन्होंने तो बस विनती शुरू कर दी, हे प्रभु, मैं तो आपका छोटा सा सेवक हूँ। मैं आपके लिए दूध लाया हूँ, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। ऐसे वे भगवान को बता रहे थे। परंतु फिर भी भगवान दूध कैसे पिएंगे? भगवान तो दूध पी नहीं रहे थे। नामदेव जी ने कहा, हे प्रभु, ये दूध मैं कपिला गाय से स्वयं धो कर लाया हूँ। हे मेरे गोविंद, यदि आप दूध पी लेंगे तो मेरा मन शांत हो जाएगा, नहीं तो पिताजी भी नाराज़ होंगे। देखिए, ये सोने की कटोरी है, मैंने आपके सामने रखी है। आप दूध पी लीजिए प्रभु। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर आप क्यों नहीं दूध पी रहे? यदि आप मेरे पिताजी के हाथों से प्रतिदिन दूध पी लेते हैं, तो आप आज मुझसे क्यों नहीं पी रहे? हे प्रभु, दया करें। यदि आज आपने दूध नहीं पिया तो मैं भी मानूंगा नहीं और अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। इस प्रकार बालक हट करके उन्होंने भगवान के सामने रोना भी शुरू कर दिया। अंत में प्रभु भक्त की भक्ति से खींचे हुए चले आए। भगवान की पत्थर की मूर्ति हंसने लगी। नामदेव जी ने इसका उल्लेख इस प्रकार किया है, एको भगतु मेरे हृदय बसे, नामे देखी नारायणु हंसे। इसका अर्थ है, एक भक्त प्रभु के हृदय में बस गए हैं। नामदेव जी को देखकर प्रभु हंस पड़े हैं। ठाकुर जी ने फिर हंसकर दोनों हाथ आगे बढ़ाए और दूध पी लिया। दूध पीने के बाद उनकी मूर्ति पुनः वैसी हो गई। इसके विषय में नामदेव जी कहते हैं, दूधू पियाई भगतु घरी गैया, नामे हरि का दर्शनु भैया। दूध पिलाकर नामदेव जी घर चले गए। इस प्रकार प्रभु ने उनको साक्षात दर्शन दिए। ये नामदेव जी की भक्ति मार्ग पर प्रथम जीत थी। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। बालक नामदेव जी के शुद्ध हृदय से प्रार्थना जो निकली थी, इसी के कारण नामदेव जी के पास अनेकों शक्तियाँ आ गईं। वे भक्ति भाव से पूर्ण हो गए। उनके मुंह से निकलने वाले वचन सत्य होने लगे।
जब नामदेव जी के पिताजी को यह ज्ञात हुआ कि बालक के भाव के कारण ठाकुर जी ने दूध पी लिया, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे ही एक बार एक कुत्ता संत नामदेव जी की भोजन की थाली से रोटी लेकर भागने लगा। ये देखते ही नामदेव जी भी उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लिए दौड़ पड़े। क्यों दौड़ पड़े? क्योंकि उन्हें उस कुत्ते में भी भगवान विट्ठल जी के दर्शन हुए। उस कुत्ते को सूखी रोटी खानी न पड़े, इसके लिए वे घी का कटोरा लेकर उसके पीछे दौड़ते गए। ऐसे श्री विट्ठल जी की अनन्य भाव से भक्ति करने वाले भक्त शिरोमणि संत नामदेव महाराज जी, इन्होंने महाराष्ट्र में भगवत भक्ति का प्रसार किया और महाराष्ट्र से बाहर भी धर्म का प्रसार किया। महाराष्ट्र में संत नामदेव जी का जो स्थान है वो ऐसा है जैसा कि भक्त संत कबीरदास जी अथवा संत सूरदास जी का उत्तर भारत में है। संत नामदेव जी का सारा जीवन ही मधुर भक्ति भाव से ओतप्रोत था। विट्ठल भक्ति भक्त नामदेव जी को विरासत में ही मिली थी। उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित था। संत नामदेव जी ने अपने जीवन के कितने वर्ष हरि नाम का प्रसार करने के लिए बिताए, तो पूरे 20 वर्ष वे सतत सेवारत थे। उन्होंने भगवान के नाम का प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र तक सीमित न रहते हुए पंजाब तक, उत्तर भारत में भी यात्रा की और हरि नाम की वर्षा की। अब पंजाब में गए तो वहाँ के लोगों को तो मराठी भाषा समझ आ नहीं सकती, इसके लिए जनमानस पर जो उनकी प्रीति थी, उस कारण संत नामदेव जी ने पंजाबी भाषा में पद्यों की रचना की, अर्थात कविताएं, अभंग पंजाबी भाषा में लिखे। लोगों को सहजता से भगवान के नाम जप का महत्व समझ में आए, ऐसे सहस्रों अभंगों की रचना उन्होंने की। भक्त नामदेव जी की वाणी में सरलता है, वो हृदय को बांधे रखती है। उनके प्रभु भक्ति से भरे विचारों का प्रभाव पंजाब के लोगों पर आज तक है। संत नामदेव जी के महाप्रयाण के 300 साल बाद श्री गुरु अर्जन देव जी ने उनकी वाणी का संकलन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद, 3 श्लोक और 18 रागों में संकलित हैं। संत नामदेव जी ने जीवन भर ही ईश्वर के नाम का प्रसार किया। उन्होंने भागवत धर्म की ध्वजा को लेकर पंजाब तक जाने का कार्य किया। संत नामदेव जी की 2500 अभंगों की अभंग गाथा प्रसिद्ध है और इसी के साथ उन्होंने हिंदी भाषा में भी कुछ अभंगों की रचना की है। अब हम उनके धर्म प्रसार करने वाले कुछ अभंग सुनेंगे। वे कहते हैं, शेवटिली पाळी तेव्हा मनुष्य जन्म, चुकलिया वर्म फेरा पडे, एक जन्मी ओळखी करा आत्मारामा, संसार सुगम भोगू नका, संसारी असावे असोनी नसावे, कीर्तन करावे वेळोवेळा, नामा म्हणे विठो भक्ताचिये द्वारी, घेऊन या करी सुदर्शन। इसका भावार्थ है, 84 लाख योनियों के पश्चात जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, परंतु इस जन्म में यदि कर्म गलत हो जाए तो पुनः अगली योनि में भ्रमण करना पड़ता है। अतः इसी मनुष्य जन्म में आत्माराम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। गृहस्थी में आसक्ति न हो, अपितु गृहस्थी में रहते हुए भी
अनासक्त रहना चाहिए, अर्थात गृहस्थी में बिना अटके अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए और निरंतर नाम जप करना चाहिए। भक्त के उद्धार के लिए श्री विट्ठल जी भक्त के द्वार पर ही सुदर्शन चक्र लेकर खड़े हैं, ऐसा नामदेव जी हमें बताते हैं। यहाँ संत नामदेव जी ने मनुष्य जन्म की सार्थकता किसमें है ये समझाया है। भगवान तो हमारे उद्धार के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वे तो हमारी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। हमने नाम जप करके, साधना करके भक्ति बढ़ानी चाहिए। संत नामदेव जी आगे बताते हैं, दाही दिशा मना धावसी तू सैरा, न चुकती येर झारा कल्पकोटी, विठोबाचे नामी दृढ धरी भाव, तेर सांडी वाव मृग जड, भक्ती मुक्ती सिद्धी जोडून या कर, करीती निरंतर वळगणे, नामा म्हणे मना धरी तू विश्वास, मग गर्भवास नहीं तुझ। इसका भावार्थ है, हे मन, यदि तुम 10 दिशाओं में दौड़ोगे तब भी तुम्हारे अंतकाल में यह जन्म मृत्यु का चक्र तो नहीं छूटने वाला। तुम विट्ठल जी के नाम के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखो। यही नाम संसार रूपी मृग तृष्णा को नष्ट करेगा। भक्ति, मुक्ति और सिद्धि निरंतर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। तुम विश्वास करो तो तब तुम्हें गर्भवास अर्थात पुनर्जन्म नहीं है। अब हम ये समझ कर लेते हैं। यहाँ इस अभंग से संत नामदेव जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तो चंचल है, हर समय इधर उधर दौड़ता ही रहता है, परंतु इतनी भागदौड़ करने के पश्चात भी जन्म मृत्यु के चक्र से तो छुटकारा नहीं है। इसलिए हमें अर्थात हमारे मन को भगवान पर दृढ़ श्रद्धा रखनी ही चाहिए। नाम जप करने से ही संसार रूपी इस माया जाल से हम बाहर आ सकते हैं। नाम जप ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जिससे भक्ति, मुक्ति और सिद्धि हमें सहज ही प्राप्त हो सकती है। यदि हमने भगवान पर श्रद्धा रखकर नाम जप किया, भक्ति की, तो हमें पुनः गर्भवास रूपी जो नरक यातना है वो भोगनी नहीं पड़ेगी, अर्थात पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब जिस समय संत नामदेव जी थे तो उस समय भी धर्म के प्रसार के लिए, लोक कल्याण के लिए संत जन लंबी लंबी यात्राएं करते थे। इसी प्रकार एक बार संत ज्ञानेश्वर जी और संत नामदेव जी तीर्थ यात्रा करने के लिए और भगवान के नाम का प्रसार करने के लिए एकत्र होकर निकले। काशी, गया, प्रयाग, इन सभी स्थानों का भ्रमण करते हुए वे महाराष्ट्र में औंढा नागनाथ नामक स्थान पर पहुँचे। औंढा नागनाथ ये स्थान भगवान शिव जी का स्थान है। अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी संत नामदेव जी ने कीर्तन करना आरंभ किया। शिव जी को वंदन कर संत नामदेव जी ने मंदिर में ही कीर्तन आरंभ किया। इस कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। वे कीर्तन सुनने में मग्न थे। तभी लोगों को कुछ शोर सुनाई दिया। कीर्तन रुक गया। मंदिर के द्वार से कुछ विरोधी जन अंदर आ गए। वे क्रोधित होकर संत नामदेव जी से कहने लगे, ये कैलाशपति उमा रमन हैं, ये शिवजी हैं, हरि कीर्तन उन्हें प्रिय नहीं। आप पंढरपुर जाकर कीर्तन करें, यहाँ ना करें। विरोधकों की बातें सुनकर वहाँ पर जो भी श्रोताजन उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि विट्ठल जी
और शिव जी, इनमें अलग अलग कोई भेद है क्या? ये दोनों अलग हैं क्या? भगवान शिव जी के सामने कीर्तन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा है? अब श्रद्धालुओं की ये बात सुनकर विरोधी और अधिक क्रोधित हो गए। वे कहने लगे, आप अपने ज्ञान के अहंकार से हमें ज्ञान सिखा रहे हैं क्या? आप यहाँ से चले जाइए, अन्यथा व्यर्थ में ही पीटे जाएंगे। तब भी सभी श्रोता वहाँ से हिले ही नहीं। वे तो शांति से मंदिर में ही बैठे रहे। वहाँ से जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। ये देखकर विरोधियों को ज्ञात हुआ कि संत नामदेव जी को ही यहाँ से बाहर निकालना चाहिए। तो विरोधकों ने संत नामदेव जी से कहा कि देखो, तुम्हारे कीर्तन के कारण मंदिर में भीड़ हो गई है। मंदिर के द्वार पर भीड़ है, कोई अंदर नहीं आ पा रहा, दर्शन नहीं ले पा रहा। तो तुम ऐसा करो, मंदिर के पीछे जाओ और वहाँ कीर्तन करो। मंदिर के अंदर कीर्तन नहीं करना। इसे सुनकर संत नामदेव जी ने विरोधियों को साष्टांग नमस्कार किया और वे मंदिर की पिछली ओर जाकर वहाँ कीर्तन करने लगे। भगवान का कीर्तन खंडित हो गया था, इसलिए संत नामदेव जी का मन व्यथित हो गया। उन्होंने आर्तता से, अंतःकरण से भगवान विट्ठल को पुकारना आरंभ किया। उस समय उन्हें विट्ठल नाम की लगन इतनी बढ़ गई, उनके नाम की जो आर्तता थी वो इतनी बढ़ गई। भगवान विट्ठल का स्मरण इतने मन से उन्होंने किया कि साक्षात भगवान विट्ठल को अपने भक्त की पुकार सुनाई दे गई। और तब मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही पूरा शिव मंदिर घूमकर संत नामदेव जी के सामने आ खड़ा हुआ। इस चमत्कार को देखकर सभी श्रोतागण आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, कैलाशपति महादेव संत नामदेव जी पर प्रसन्न हैं। तब तक मंदिर के अंदर महादेव जी का पूजन समाप्त कर जब वे विरोधी मंदिर के बाहर आए तो उन्हें आश्चर्य लगा कि मंदिर के सामने का दृश्य कैसे बदल गया। ये क्या बात है? ईश्वर ने तो साक्षात मंदिर को ही पूरा घुमा कर रख दिया था। ये ज्ञात होने पर विरोधी लज्जित होकर कीर्तन में आकर बैठ गए। उस समय परमेश्वर का भक्त कौन है, ये तो स्वयं परमेश्वर ने दिखा दिया। उस समय का घूमा हुआ ये औंढा नागनाथ मंदिर आज भी इसी प्रकार है। भगवान की शक्ति अनंत है। जो भक्त की आर्त पुकार पर मंदिर घुमा सकते हैं, वो भगवान हमारे लिए नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। बस वैसी ही आर्तता से, वैसी ही तड़प से हमें साधना करनी है और अपना भाव बढ़ाना है, धर्म की सेवा करनी है, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारा कल्याण करेंगे। संत नामदेव जी आगे अपने अभंगों में बताते हैं, नाचू कीर्तनाचे रंगी, ज्ञानदीप लाऊ जगी। इसका अर्थ है, नामदेव जी का लक्ष्य था कि कीर्तन के माध्यम से दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। संत नामदेव जी स्वयं योग साधना में सिद्ध थे, फिर भी सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए, सभी लोगों को ईश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। इसकी उनके मन में तीव्र लगन थी, इसलिए उन्होंने जगह जगह भ्रमण किए, साधारण लोगों को ईश्वर नाम संकीर्तन के साधन को अपनाने की सलाह दी। संत नामदेव जी सचमुच अपने नाम की तरह ही नाम महिमा की साक्षात मूर्ति थे। उन्होंने लोगों में भगवान के नाम की अलख जगाने के लिए अनेकों अभंग लिखे और उन अभंगों के माध्यम से भगवान के नाम का प्रसार ही किया।
एक अभंग में वे कहते हैं, हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। इसका अर्थ है कि सब प्रकार की पीड़ाओं को हरने वाला, पीड़ाओं को नष्ट करने वाला, हीरे की तरह मूल्यवान हरि नाम का स्मरण है। हम सबके लिए आनंद प्राप्ति कराने में समर्थ हरि नाम ही है। संत नामदेव जी ये अत्यंत विश्वास से लोगों को बताते हैं कि भगवान का नाम जप तो हीरे जैसा मूल्यवान है। संत नामदेव जी आगे बताते हैं, राम नाम शेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी। या धन की देशहु अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई। वे कहते हैं, ये जो नाम जप है ये तो ऐसा धन है, ऐसा पैसा है जिसे न तो कोई चुरा कर ले जा सकता है और न ही इस पर काई जम सकती है। अर्थात भगवान का नाम इतना सुंदर है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये कभी खो नहीं सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए। संत नामदेव जी आगे बताते हैं, राम सो धन ताको कहा अब थोरो, अठ सिद्धि नवनिधि करत निहोरो। इसका अर्थ है, अष्ट सिद्धियाँ और नौ निधि जिसकी ओर ललाई दृष्टि से देखती हैं, ऐसी यह राम निधि है। अर्थात भगवान राम का नाम जप ऐसी संपत्ति है, ऐसा धन है जिसकी ओर सभी सिद्धियाँ ललाई दृष्टि से देखती रहती हैं, अर्थात उसके नियंत्रण में ही रहती हैं। संत नामदेव जी ने अपने अधिकांश पदों में इसी प्रकार लोगों में नाम जप की महिमा का प्रसार किया और उनके मन पर नाम स्मरण का महत्व अंकित किया। कितनी मेहनत उन्होंने ली है कि लोग भगवान का नाम जप करें, भगवान के नाम की महिमा को जानें। ऐसा तो संत ही कर सकते हैं। वे आगे बताते हैं, जे न भज नर नारायण, ताको मैं न करा दर्शना। मैं उनका धिक्कार करता हूँ, उन्हें देखना भी पाप समझता हूँ, उन्हें जो नारायण के नाम का भजन नहीं करते। ऐसा नामदेव जी कहते हैं। आगे वे कहते हैं, रे जिह्वा करऊँ सतखंड, जासी न उच्च रसी श्री गोविंद। इसका अर्थ है, भगवान नाम से रहित जिह्वा को वे शतखंड में खंडित कर देना चाहते हैं। तो इन शब्दों से हमें ध्यान में आता है कि नामदेव जी की भगवान के प्रति भाव कितना तीव्र है। अर्थात उनको लगता है कि भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन ही व्यर्थ है। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सम कोय। संत कबीरदास जी की तरह ही संत नामदेव जी राम रसायन के सेवन से भव कष्टों को दूर करने का उपाय सुझाते हैं। अर्थात भगवान राम जी का जो नाम जप है वो ऐसा रसायन है, वो ऐसी विधि है जिससे सारे दुखों का नाश होता है। अब जिस समय संत नामदेव जी थे उस समय हिंदुओं के मंदिरों में जो मूर्तियाँ थीं उनका नित्य खंडन हो रहा था, उन्हें आघात पहुंचाया जा रहा था। इसलिए संत नामदेव जी ने हिंदुओं के हृदय में ही नाम मंत्र की महिमा को स्थापित किया, हिंदुओं के हृदय में ही भगवान का निवास बनाया। उनकी इस कृपा का मूल्यमापन हम तो शब्दों में नहीं कर सकते। आक्रमणकारी भले ही मंदिर की मूर्तियां तोड़ दें, किंतु हृदय में स्थित भगवान की मूर्ति को वे कैसे तोड़ पाएंगे। ऐसा आत्मविश्वास संत नामदेव जी ने साधारण भक्तों के मन में निर्माण किया कि भले ही आघात हो रहे हों, परंतु हमें अपने हृदय में भगवान को स्थापित करना है,
भगवान के नाम जप से हमें भक्ति बढ़ानी है। इसी के विषय में व्याकुल होकर संत नामदेव जी कहते हैं, अमृता हुनी गोड नाव तुझे देवा, मन माझे केशवा का बा नघे, सांग पंढरी राया काय करू यासी, का रूप ध्यानासी नये तुझे, कीर्तनी बैसता निद्रे नागविले, मन माझे गुंतले विषय सुखा, हरिदास गरजती हरी नामाच्या कीर्ती, नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे। इसका अर्थ है, हे भगवान, अमृत से भी अधिक मधुर आपका नाम है, फिर भी मेरा मन उसमें मग्न क्यों नहीं होता है। आपके रूप का ध्यान करने में मैं असमर्थ हूँ। कीर्तन के समय मुझे निद्रा लग जाती है, अर्थात नींद आ जाती है, और विषय सुख में मेरा मन मग्न हो जाता है। हे भगवान, हरिदासों की हरि नाम की गर्जना मेरे चित्त में स्थिरता क्यों नहीं निर्माण करती। यहाँ संत नामदेव जी ने अत्यंत व्याकुल होकर सामान्य मनुष्य की स्थिति बताई है कि भगवान का नाम तो अमृत से भी अधिक मधुर है, फिर भी हमारा मन भगवान के नाम में न लगकर विषय सुखों की ओर जाता है। एक जगह संत नामदेव जी प्रभु श्री राम जी के नाम में मग्न होकर गाते हैं, नाची रे मन राम के आगे, ज्ञान बिचारी जोग बैरागे, नाचे ब्रह्मा नाचे इंद्र, सहस कला नाचे रविचंद, राम के आगे शंकर नाचे, काल विकाल अकाल लही नाचे, नारद नाचे दोई कर जोड़ी, सुर नाचे 33 कोड़ी, भड़त नाम देव मन ही नचाऊं, मन के नचाए परम पद पाऊं। इसका अर्थ है, भगवान राम जी के आगे तो उनका मन नाचने लगा है और उनके साथ सभी नाच रहे हैं। ज्ञान, योग, वैराग्य, इनके साथ ब्रह्मा भगवान और इंद्र जी भी नाचने लग गए हैं। सूर्य, चंद्र, भगवान शंकर जी के साथ साथ काल अकाल भी नाचने लगे हैं। नारद जी तो दोनों हाथों को जोड़कर नाच रहे हैं। सभी 33 करोड़ देवता भी भगवान के नाम के आनंद में नाच रहे हैं। मेरे मन को भी मैं नचा रहा हूँ। मन जो इस प्रकार प्रभु के नाम के आनंद में नाच रहा है, वह मन तो परम पद को ही प्राप्त कर लेना चाहता है। यहाँ भगवान राम जी के नाम जप में, अर्थात भगवान के नाम में जो मिठास है, जो आनंद है, उसका अनुभव कितनी सुंदरता से संत नामदेव जी बता रहे हैं कि भगवान का नाम तो इतना श्रेष्ठ है, इतना मधुर है कि सब उसमें मग्न होकर नाचने ही लगते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान के नाम का प्रसार किया है। नामदेव जी बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, इसलिए भगवान के साक्षात अनुभव उनके जीवन में हुए। विट्ठल जी ने उनके हाथों से दूध पिया। उनकी भक्ति के प्रताप से पूरा का पूरा मंदिर घूम गया। उनके जीवन में ऐसे भी प्रसंग आते थे कि जब संत नामदेव जी कीर्तन कर रहे हैं, तब साक्षात भगवान विट्ठल जी कीर्तन की ताल पर नृत्य करते थे। तो ऐसे जितने भी प्रसंग हुए, तो ये संत नामदेव जी की विशेषता थी। उनका पूर्व जन्म के सुकृत थे। उन्होंने जो तीव्र साधना की, भक्ति की, उससे समझ में आता है कि वे कितने महान, एक अलग ही प्रकार के संत थे। अब हम तो इतना नहीं कर सकते, पर हम जो भी कर सकते हैं उसका हमें आदर्श संत नामदेव जी से लेना है और
वैसे करने के प्रयास करना है। संत नामदेव जी इतने बड़े संत होने के बाद भी सभी का कल्याण ही सोचते थे। अब संत तो सभी के हित चिंतक ही होते हैं, सभी का कल्याण सोचते हैं। समाज में आनंद बढ़ने के लिए संत क्या क्या नहीं करते। अब संत नामदेव जी ने ही 20 वर्षों से अधिक भगवान के नाम का प्रसार किया। लोगों के मन में नाम जप अंकित होने के लिए, जन कल्याण होने के लिए, समाज का कल्याण होने के लिए उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग स्थानों में जाकर प्रसार किया। स्वयं तो सिद्ध पुरुष थे, उन्हें तो अपने जीवन में कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी उन्होंने इतना प्रसार क्यों किया? वो तो मुक्त थे। संत भगवान से एक रूप होते हैं, उसके बाद भी वे इतने कष्ट क्यों उठाते हैं? इसका उत्तर है कि संतों को लगता है सभी जीवों का कल्याण होना चाहिए, सभी को मुक्ति का मार्ग मिलना चाहिए। लोक कल्याण के लिए ही सभी संत अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर भी भगवान के नाम का प्रसार करने के लिए दूर दूर की यात्राएं करते हैं। ऐसे महान संतों का प्रेम, मानव जाति के उद्धार के लिए उनकी लगन इतनी अधिक होती है कि वे अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित ही कर देते हैं। उनमें समाज के प्रति कितनी प्रीति है। क्यों? क्योंकि संत ईश्वर ही होते हैं। हम कहते हैं ना, संत तो भगवान से एक रूप हैं। अब भगवान से एक रूप है अर्थात क्या है? तो ईश्वर के गुण संतों के अंदर होते हैं, जिससे संतों के मन में सभी प्राणी मात्र के लिए दया, प्रेम, करुणा ही होती है। समाज में दुख होना ही नहीं चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। और जब समाज को दुख भोगना पड़ता है अज्ञानता के कारण या अन्य कारणवश, तो संतों को ये सहन नहीं होता। इसलिए वे अथक परिश्रम करके, कष्ट सहकर सभी जगह जाकर बताते हैं कि अरे, माया में केवल दुख ही दुख है, आप भगवान का नाम लीजिए। संतों को ही पता है कि भगवान ही है जो इन्हें आनंद दे सकते हैं। और आनंद कैसे मिलेगा? तो उसके लिए साधना ही करनी पड़ती है। तो संत बताते हैं कि साधना कैसे करें। समाज साधना करे, इसीलिए तो संत नामदेव जी ने अलग अलग युक्तियाँ निकाली, अलग अलग प्रसार किया। तो ऐसे ही जिन संतों ने धर्म का प्रसार किया, वे समाज कल्याण के लिए, समाज का हित साधने के लिए, समाज को आनंद देने के लिए ही ऐसा करते हैं। संत स्वयं के विषय में कभी सोचते ही नहीं। सभी के जीवन में आनंद आए, इतना ही उनको ध्यास रहता है। ऐसे ही सनातन संस्था के प्रसार कार्य का भी है। यहाँ ऐसा है कि सभी जगह साधक घर घर में जाते हैं और प्रसार की ज्योत जगाते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं। इसका उद्देश्य तो यही है कि सभी के घर में साधना आरंभ हो, सभी के घर में भगवान का नाम जप हो और सभी के जीवन में आनंद निर्माण हो। इसलिए वे सब जगह जाकर नाम जप बताते हैं। नाम जप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सत्संग में तो आना पड़ता है। इससे नाम जप में वृद्धि होती है। अब नाम जप करते करते उससे अनुभव मिलता है, तो नाम जप अन्यों को बताने के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। तो ये सेवा हो गई। सेवा का नियोजन करना पड़ता है। इसलिए सेवा करने के लिए संत हमें बताते हैं। सेवा के विविध स्वरूप हैं। सत्य के कार्य में हमारा मन अर्पण होना चाहिए, हमारा देह अर्पण होना चाहिए,
बुद्धि अर्पण होना चाहिए, अहम भी अर्पण होना चाहिए। तभी तो आगे आगे जाकर हमारा नाम जप अच्छी तरह से हो सकता है और भगवान का अनुसंधान भी अच्छे से होना चाहिए। तो इसके लिए सेवा ही हमें करनी चाहिए। जो हमें संत नामदेव जी ने बताया है तो वो हम साध्य कर सकते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमने संतों की पावन भूमि में जन्म लिया है। ऐसे संतों के आदर्श से प्रेरणा लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमें विचार करना चाहिए। हम उनकी तरह मान लीजिए सब कुछ छोड़कर प्रसार के लिए दूर दूर नहीं जा सकते, परंतु हम अपने घर अपने शहर में तो धर्म के प्रसार के लिए थोड़ा सा समय तो दे ही सकते हैं। जहाँ भी संभव हो वहाँ हमें जितना पता चलता है वो लोगों को बताना चाहिए। जहाँ भी धर्म की हानि हो रही हो उसे रोकने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए। अपने आसपास के मंदिरों की सात्विकता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जो लोग बाहर अधिक निकलकर प्रसार नहीं कर सकते, 10 लोगों के बीच में बोल नहीं सकते, तो वे एक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उनके लिए भी धर्म सेवा है। वे क्या कर सकते हैं? उनके घर के आसपास जितने मंदिर हों, 2 मंदिर हों, 3 हों, 4 हों, तो उसमें हम एक ब्लैक बोर्ड अर्थात फलक लगा सकते हैं। अब इस ब्लैक बोर्ड पर हम प्रतिदिन धर्माचरण करने वाले वाक्य लिख सकते हैं। जैसे हमने पहले के सत्संगों में सीखा कि नमस्कार की उचित पद्धति कौन सी है, हमें कुल देवता का नाम जप क्यों करना है। ऐसे अलग अलग प्रकार के विषयों पर कम से कम 2, 3, 4, 5 वाक्य तो हम उन फलकों पर लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अब मान लीजिए मंदिर में रोज़ 10 लोग आते हैं, तो वे उन वाक्यों को पढ़ेंगे, उनको इसका लाभ होगा और पढ़कर हो सकता है वे 10 लोग और लोगों को बताएं। तो हमारे माध्यम से भी भगवान के नाम का प्रसार, ये सेवा हो जाती है। ईश्वर को तो यही प्रिय है। हम अपने साथ साथ पूरे समाज के कल्याण का विचार यदि करते हैं तो भगवान को अधिक प्रिय यही होता है। इस प्रकार की सेवाओं के लिए आप में से जो भी इच्छुक हैं वे हमें अवश्य संपर्क करें। आपके प्रतिसाद से हमें ये ध्यान में आएगा कि हम अपनी स्थिति पर, अपनी परिस्थिति में कौन कौन सी धर्म सेवाएं सरलता से कर सकते हैं। भगवान की कृपा से आज के सत्संग में उन्होंने सत्सेवा के विषय में संतों के उदाहरण के माध्यम से हमें बताया कि हमें भी धर्म सेवा का आरंभ करना ही चाहिए। यही वास्तविक रूप से लोक कल्याण का कार्य है और ईश्वर की सत्सेवा है। हम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, वास्तु देवता, स्थान देवता, इनके चरणों में भी प्रार्थना करेंगे, कृतज्ञता करेंगे। हे भगवान, आपकी कृपा से आज हमें संतों की वाणी से, संतों के प्रसंगों से प्रेरणा मिली। हमें सीखने मिला कि धर्म सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे ईश्वर, अब आपके ही चरणों में प्रार्थना है कि यह सब कृति में लाने के लिए आप ही हमें प्रेरणा दीजिए, हमें शक्ति दीजिए और हमसे धर्म सेवा करवा लीजिए। ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।